हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो पहले सीजीएल में आए थे, फिर सीएचएसएल में और अब सीपीओ में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये वाले क्वेश्चन हमने एडवांस मैथ में क्षेत्रफल वाले हिस्से से लिए हैं। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन पर। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, जो प्रश्न है उसमें दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखो, सबसे पहली कंडीशन आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है समबाहु त्रिभुज। इसमें इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ये बात पता होना चाहिए। साइड इक्वल होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। साइड इक्वल और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। उसके बाद उसने बोला है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो अगर ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजा ये और ये तीनों की तीनों बराबर हैं और परिमाप जो होता है वो 3a होता है परिमाप, और परिमाप बराबर 48। तो यहाँ से a की वैल्यू आई 16। ओके, 16 सेंटीमीटर इसकी भुजा निकल गई। और उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए रूल होता है tan a² √3/4। देखो, ये कैपिटल माना है तो कैपिटल ही मान सकते हैं। तो 16 × 16 और मल्टीप्लाई √3/4 और 4 से डिवाइड 4 बार। देखो, ये सवाल CGL 2023 में पूछा गया है। तो मे भी आशा है कि सीपीओ में भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, क्योंकि इतने हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते जो आप नहीं कर सकते। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर। देखो, दूसरा क्वेश्चन में उसने एक त्रिभुज बनाया है और इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर दे दी। मतलब ये वाली बात कंफर्म कि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। तो इस त्रिभुज की परित्रिज्या चाहिए। मतलब परित्रिज्या के बारे में बात करते हैं पहले। ये आखिर परित्रिज्या होती क्या है? परित्रिज्या, ओके, ये होता है सरकम रेडियस। ओके, जो किसी भी त्रिभुज के टॉप पॉइंटों को स्पर्श करे वो सरकम रेडियस होती है। मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाली जो कोई भी रेखा होगी, जो तीनों को स्पर्श करती हुई होगी राउंडिंग में, मतलब कोई भी ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाए, वो उसकी परित्रिज्या कहलाएगी। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू ये है परित्रिज्या, देन कैपिटल R। अगर हम कैपिटल त्रिज्या, देखो, एक तो सरकम रेडियस होती है और एक इन रेडियस। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इन रेडियस, सरकम रेडियस और इन रेडियस, आपको ये दोनों फॉर्मूले बस आने चाहिए। अगर इन रेडियस की बात करें तो a/2√3 और सरकम रेडियस की बात करें तो a/√3। बस ये डायरेक्ट है। यहाँ पर a बराबर है भुजा। अगर भुजा की बात करें तो स्मॉल a भुजा है। इन रेडियस की वैल्यू पता हो गई, सरकम रेडियस की भी पता हो गई। देन अब आपको सरकम रेडियस पूछा है तो सरकम रेडियस उसने बोला है त्रिभुज की भुजा 12 है, तो 12/12√3 के ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 × √3 3 हो जाता है, और 3 से 12 डिवाइड होता है 4 टाइम्स। तो सरकम रेडियस आई 4√3। देन आंसर। ये भी क्वेश्चन CGL 2023 में पूछा गया है। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है एक समद्विबाहु। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें आप दो भुजाओं को बराबर मान लीजिए a और तीसरी भुजा अलग हो गई b। एक समद्विबाहु त्रिभुज, उसने समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजा हैं उनकी माप बता दी है। 5 सेंटीमीटर की ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, और असमान भुजा देन 8 सेंटीमीटर लास्ट ये हो गई। ओके, अगर हम बात करते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो, आप त्रिभुज, या तो आप अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफल याद कर लें। समबाहु त्रिभुज का अलग, समद्विबाहु का अलग, विषम बाहु का अलग, समकोण त्रिभुज का अलग। ये वो चीज़ है कि आप अलग अलग करते हैं तो
क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आप जरूरी नहीं है कि समद्विबाहु का ही याद करें क्षेत्रफल के लिए, आप इसके लिए हीरोज रूल होता है, हीरोज रूल। हीरोज रूल है क्या, वो देखिए, वो है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ से s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 8 और अपॉन में 2, तो ये आता है 9। ओके, s की वैल्यू आ गई। और ये क्षेत्रफल का रूल है। आप इस वाले रूल से समबाहु, समद्विबाहु, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, s माइनस ए, एस माइनस बी, मतलब ये वाला मान a, ये b और ये c, ये तीनों हो गए। तो आपको s की वैल्यू 9 है, 9 इंटू 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 8 गया 1, ये है। और अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो 3 इंटू 4 मतलब 12 सेंटीमीटर देन आंसर। ओके, इतना मुश्किल नहीं है क्षेत्रफल के सवालों को करना अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। ये CGL में सवाल पूछे गए हैं और CPO में भी इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में बोला है एक वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो एक वृत्त है, ये रहा एक वृत्त, इस वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 सेंटीमीटर है। ओके, ये 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा, देखो ये है 40 सेंटीमीटर की जीवा। पहले इस जीवा की बात कर लेते हैं। किसी भी वृत्त के अंदर, ये है एक वृत्त, इस वृत्त के अंदर कोई भी रेखा अगर उसकी सरकमफ्रेंस, परिधि को टच करती है तो वो उसकी जीवा होती है। चाहे ऐसे टच करे, चाहे यहाँ टच करे, यहाँ टच करे, यहाँ टच करे, जहाँ भी टच करेगी वो उसकी जीवा होगी। 21 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये जब भी कोई रेखा खींची जाएगी सेंटर से जीवा पर, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, पहली कंडीशन। और वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचिए और ये नाम रख दीजिए OAB, मतलब त्रिभुज बन गया यहाँ से यहाँ तक OAB। ये 21, ये 20, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो ये 29 ही निकलेगी पाइथागोरस प्रयोग करके, यानी 21 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग धन रूट। ओके, 841, और 841 होता है 29 का वर्ग धन आंसर। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा। बस आपको ये बात पता होना चाहिए कि सेंटर से जीवा पर कोई रेखा खींची जाएगी तो वो जीवा को 2 बराबर पार्टों में विभाजित कर देगी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। देखो आयत, आपको आयत के बारे में भी पता होना चाहिए। रेक्टेंगल, ये है आयत। ओके, ये रहा आयत। आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, ये रहा। उसने बोला है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 है, मतलब ये 3x होगी और ये 2x। उसके बाद उसने इसका क्षेत्रफल बताया है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L/B। रेशो से हटाने के बाद ये 3x और ये 2x हो गया। क्षेत्रफल उसने बता भी दिया है, देन 150 है, 150 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 6x² बराबर 150। तो यहाँ से x² की वैल्यू 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, देन x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ तक ठीक है। 5 मतलब यहाँ पर रखा तो 15 आ गई, यहाँ पर रखा तो 5 दूनी 10 आ गई। ओके, उसने बोला है आयत का परिमाप बताइए। देखो अब आपको एक रूल और चाहिए, परिमाप। ये 10 है तो ये भी 10 हो गई, ये 15 है तो ये भी 15 हो गई, और आपको ये सब ऐड कर देना है, चारों का चारों। तो भुजाओं का योग मतलब 10 और 10 20, और 15 और 15 30, और इनको ऐड करने के बाद आता है 50, देन आंसर। सॉरी, हाँ 50 आंसर। ओके, इतना मुश्किल नहीं है। देखो आयत के सवालों में क्षेत्रफल देगा तो परिमाप पूछेगा, परिमाप देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा,
सिर्फ यही चीजें पूछेगा। और जब दोनों भुजाओं देगा तो वो विकर्ण भी पूछ सकता है, लाइक डायगोनल। ओके, ये CHSL 2023 के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आशा है CPO में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या पूछा है, ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ये बोलता है 2 संकेंद्री वृत्त में एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। देखो एक पॉइंट है और यहां पर वृत्त बना लेते हैं हम। एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा। 2 संकेंद्री वृत्त है, मतलब एक ही पॉइंट से लेके बनाए जा रहे हैं ये। ओके, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, जो बड़ा है उसकी 13 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की परिधि को स्पर्श करे। देखो यहां से एक रेखा खींचनी है जो छोटे वृत्त की परिधि को स्पर्श कर दे। ओके, परिधि को जो मिलाकर एक रेखा खींची जाती है वो जीवा होती है, और परिधि छोटे वाले की टच कर रही है देन वो उसके लिए उसकी टेंजेंट बन जाती है। ओके, यहाँ ये जीवा है देन उसकी परिधि को टच कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या दे रखी है छोटे वृत्त की वो 12 है, और बड़े वृत्त की जो दे रखी है वो उसने 13 बता रखी है। तो जरा देखिए जरा, अब आपको सिर्फ ये वाली डिस्टेंस बतानी है। अभी हमने पीछे एक लाइन बताई थी, अगर किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पर कोई रेखा खींची जाती है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। देखो ये 13 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस निकलेगी 5। ओके, अगर आप पाइथागोरस लगा देते हैं इस पर, देखो पाइथागोरस लगाई कैसे है जरा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। ओके, मतलब कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, और ये आया √25, मतलब 5 धन आंसर। 5 तो ये हो गई, तो 5 ही ये हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जीवा की लंबाई निकली वो निकली 10 सेंटीमीटर। देखो ये सवाल जो CGL वाला पूछता है या CPO और CHSL, वो आपको लैंग्वेज इस तरीके से देता है कि वो हार्ड लगे, बट इन रियलिटी वो हार्ड सवाल नहीं होते। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्र, 2 समरूप त्रिभुज है इस बार, 2 समरूप त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो क्षेत्रफल का अनुपात बताया है, मतलब त्रिभुज का एक का एरिया और त्रिभुज दूसरे का एरिया, ये बताया 196/225 है नहीं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। देखो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, समरूप त्रिभुज के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। समरूप त्रिभुजों में होता है रेशो ऑफ एरिया, रेशो ऑफ एरिया बराबर होता है रेशो ऑफ साइड, इसके वर्ग के, रेशो ऑफ हाइट के भी बराबर होता है, इसके भी वर्ग के, और रेशो ऑफ पैरामीटर, इसके भी वर्ग के। मतलब आपको ये चारों के चारों इक्वल रखने हैं, वो या तो ये बताएगा और ये और ये, या ये और ये, या फिर इन दोनों को बताएगा, या फिर इन दोनों को बताएगा, मतलब किसी को भी बताए आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। रेशो ऑफ एरिया 196/225। ओके, अब उसने बोला है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाई यहाँ पर आई, देन h1/h2, देन इसका वर्ग कर दिया, और ये वर्ग यहाँ से हटके इसके ऊपर आ जाता है, और 14 का वर्ग होता है, ये 15 का, 15 का, 15/225, तो 14/15 देन आंसर। मतलब आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए तो सवाल हमारा आसान रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एक समषष्टभुज की भुजा। देखो षष्ठभुज जिसमें 6 भुजा होती हैं, ये है समषष्टभुज, मतलब 6 की 6 भुजा इक्वल हैं, मतलब बराबर। उसने एक भुजा की माप बताई है 2√3।
एक समषष्टभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखो समषष्टभुज के लिए आप कोई नया रूल याद करेंगे कंफर्म, बट ऐसा नहीं करना। अगर समषष्टभुज के विकर्णों को मिला दिया जाए, डायगोनलों को, तो 6 त्रिभुज बन जाते हैं और वो 6 के 6 बराबर हैं। अगर 2 सेंटीमीटर ये है तो ये भी और ये भी, ये तीनों, तो ये बन जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। मतलब एक त्रिभुज का निकालिए, उसमें 6 की मल्टीप्लाई करिए, समषष्टभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो 6 इंटू देन a√3 a²√3/4। ओके, हो गया हमारा सवाल। 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू √3 और अपॉन 4, 4 से 4 खत्म, तो 6 या 18√3 देन आंसर। ओके, मतलब इतना आसान सवाल है जो CGL पूछेगा। ये देखो आप, मतलब आपको सिर्फ पढ़ा होना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और आपसे ये सवाल पूछ रहा है तो CPO भी इसी टाइप के सवाल आपसे पूछेगा कंफर्म। CPO में जो एग्जाम में सवाल आएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बोलता है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई। देखो विकर्ण समचतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समचतुर्भुज जो होता है वो रोम्बस को बोलते हैं, रोम्बस। समचतुर्भुज के विकर्ण, देखो अगर हम समचतुर्भुज के विकर्णों की बात करें तो यहां पर एक बात आपको समझनी होगी। ये है एक समचतुर्भुज, लाइक इस टाइप से। समचतुर्भुज में चारों भुजा इक्वल होती हैं, लेकिन ये वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। मतलब ये वर्ग जैसा देखने में लगता है बट वर्ग नहीं होता। ये एक विकर्ण है यहां से यहां तक, फिर ये एक विकर्ण है, और इसकी स्पेशलिटी एक ये है कि इसके विकर्ण जो D1 और D2 हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर लंबवर्धक, मतलब बराबर बराबर कर देते हैं। अगर ये वाली भुजा A और B, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, जैसे ही ये रेखा खींचेगी ये 5-5 हो जाएगी। ओके, अगर ये 20 है तो 10-10 हो जाएगी, 30 है तो 15-15 हो जाएगी, मतलब हाफ हाफ हो जाएगी। अब उसने 2 विकर्ण बताए हैं एक समचतुर्भुज के, 2 विकर्णों की लंबाई, मतलब ये वाले विकर्ण की लंबाई तो 24 है और ये वाले की 10 है। तो देखो जैसे ही ये वाला खींचा तो इसने इसको 5-5 में डिवाइड कर दिया, और जब ये खींचा तो इसने इसको 12 में कर दिया। और देखो ABCD, मतलब अगर आप देखें त्रिभुज बनता है यहाँ पर BCD और ये 90 डिग्री का, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये वाला 12 है, ये वाला 5 है, तो पाइथागोरस से ये वाला 13 ही निकलेगा देन आंसर, क्योंकि 12 का वर्ग प्लस 25, 5×5 = 25 और उन्हें जोड़ने के बाद 169 होता है देन आंसर 13। मतलब ये वाली भुजा निकली 13। अगर वो भुजा की माप पूछता है तो आंसर, लेकिन उसने पूछा है समचतुर्भुज का परिमाप बताइए, तो 13 में सिर्फ 4 की मल्टीप्लाई कर दी है, 13 × 4 = 52 है देन आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन। मतलब देखो जरा आप सवाल कितने आसान चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। CGL इतनी मुश्किल सवाल नहीं पूछता और CPO भी नहीं पूछेगा, आप बिल्कुल भी ना सोचे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो A बराबर 10 सेंटीमीटर बता दिया, और समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका रूल है सीधा सीधा a²√3/4। देखो 10 का वर्ग 100 हो गया, 100√3/4 और 4 से डिवाइड करा तो 25√3 देन आंसर। अब आप ये सोचिए कि इन सवालों के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो कितना आसान रहेगा। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है 40 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में जीवा की लंबाई। देखो एक ये रहा एक वृत्त, ये है इसका पॉइंट, 40 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब ये देखिए 2r बराबर 40 सेंटीमीटर। ओके, तो r बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया, और इसके अंदर एक जीवा है वो भी 20 ही सेंटीमीटर। पहले इस जीवा को खींच लेते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर की जीवा। ओके, अब उसने एक लाइन बोला है तो लघुचाप की लंबाई बताइए, मतलब ये वाली लंबाई बतानी है। नॉर्मल हिस्सा है ये भी, अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही है और ये भी 20 ही है। ओके, देखो क्योंकि व्यास था तो त्रिज्या यहाँ से हमारी 20 निकल चुकी है। त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होने पर ये वाला एंगल 60 हो गया, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की अगर 3 भुजा बराबर होती हैं तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो लघु चाप की लंबाई अगर उसने पूछी है तो देखिए चाप की लंबाई का एक रूल होता है, चाप की लंबाई स्मॉल l, लघु चाप की लंबाई की बात कर रहे हैं हम, θ/360 देन इंटू 2πr, ये है लघु चाप, मतलब
60/360 इंटू 2 पाई और r की वैल्यू 20। देखो इससे कट गया ये 6 टाइम्स, 2 तिया 6 और 2 से 10 बार, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकला 10 दूनी 20 पाई/3। ये है हमारा आंसर। देखो लघु चाप पूछ रहा है तो लघु चाप, लेकिन अगर वो दीर्घ चाप पूछ लेता है तो एंगल चलेगा इधर वाला, और अब हमारी जो भुजा है ये निकलेगी, और अब एंगल 360 में से 60 माइनस करने पे 300 आएगा। तो आपको 60 की जगह पर 300 लिखना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा, अगर वो दीर्घ चाप की लंबाई पूछता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट में उसने बोला है एक वर्ग, और पहले एक वर्ग देखिए, ये है एक वर्ग। देखो ये वाली भुजा ए है, मान लेते हैं अपने पास से, क्योंकि उसने भुजा दी नहीं है। एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर खींचा गया वर्ग। देखो इसका विकर्ण मतलब लाइक डायगोनल की बात कर रहा है, ये है डायगोनल, और एक वर्ग का डायगोनल होता है a√2, और इसके डायगोनल की जो साइड है इसी साइड का एक वर्ग और बना लेते हैं। चाहे तो आप ऐसा सोचिए कि ये वाली भुजा अलग लिख दीजिए, दोनों को अलग अलग लिखिए, या फिर आप इसको यहीं बना लीजिए, वो आप जाने कि आपको ऐसे बात समझ में आ सकती है तो ठीक है, वरना इस साइड का एक अलग बना लीजिए। इसका क्षेत्रफल इसको मान के और इसका क्षेत्रफल इसको मान के, मतलब इसका क्षेत्रफल तो a², इसका क्षेत्रफल a² और √2 का वर्ग 2 हो गया। ठीक है, a से a खत्म, देन 1/2 देन आंसर। ओके, हो गया सवाल हमारा। मतलब ये लगाइए आप, इतने नॉर्मल सवाल हो सकते हैं, सोचा भी नहीं होगा आपने। वर्ग का विकर्ण होता है a√2, तो आपको भुजा का वर्ग किया है बस मैंने, और कुछ नहीं। देखो अगर आपको ऐसा लगता है किया क्या है तो ऐसे किया है मैंने, कोशिश करिए सिर्फ एक डायरेक्ट करने की। वर्ग के विकर्ण का रूल होता है a√2 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए उसने नेक्स्ट क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो 8 सेंटीमीटर आधार वाला एक त्रिभुज है, ये है 8 सेंटीमीटर का आधार, मतलब इसका क्षेत्रफल उतना ही है जितना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का है। मतलब एक वृत्त और है यहाँ पर, और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, r बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार का मान 8 है, ऊंचाई का उसने पूछा है, देन पाई इंटू r का मान 8 × 8। देखो 8 से 8 खत्म, h की वैल्यू आई 16 पाई का आंसर। ऊंचाई का मान 2 की मल्टीप्लाई 8 में करी, 8 दूनी 16, पाई का वैल्यू ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया, देन हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ये CHSL 2023 और CGL 2023 में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिनको हमने एक जगह एकत्रित करके सॉल्व किए हैं, क्योंकि इसी टाइप के सवाल CPO में भी पूछे जाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।